ज्ञानेश कुमार की नौकरी गई, संसद में गर्मा गया माहौल। सीईसी पर विपक्ष का नया हमला, 249 सांसद जुटाने की तैयारी। क्या जाएगी ज्ञानेश की कुर्सी? क्या बदलेगा चुनावी खेल? ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि देश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा तूफान उस मुद्दे को लेकर उठ रहा है जहां मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर फिर से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई छोटी राजनीतिक हलचल नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बड़ा संस्थागत टकराव बनता जा रहा है जहां पर ज्ञानेश की कुर्सी अब खतरे में दिख रही है, क्योंकि महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर सरकार को संसद में झटका लगने के बाद विपक्ष अब उसी जोश के साथ अगला बड़ा दांव चलने की पूरी तैयारी में है। और इस बार निशाना सीधा चुनाव आयोग पर साधा जा रहा है। यही वजह है कि अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव है या सच में इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है जिसके बाद ज्ञानेश की कुर्सी पर बादल मंडरा जाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या है पूरा मामला, सब आपको सिलसिलेवार तरीके से आज उस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। एक के बाद एक हेडलाइंस आपको दिखाती हूं। ये देखिए हेडलाइन क्या चल रही है। महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में विपक्ष। सीईसी ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। ये हेडलाइन मैंने आपको बताई। अगली हेडलाइन में आपको दिखाती हूं कि क्या कुछ चल रहा है। ज्ञानेश कुमार सीईसी को फिर हटाने की कोशिश, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष। क्या मिलेगी सफलता? अगली हेडलाइन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष, दोबारा नोटिस देंगे। मार्च में एक बार खारिज हो चुका, अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे। ये हेडलाइन अब चारों ओर चल रही है। अगली हेडलाइन आपको और दिखाती हूं, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाअभियोग प्रस्ताव की तैयारी, यानी महाअभियोग की तैयारी कर रहा है विपक्ष। संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान, सीईसी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष, यानी ज्ञानेश कुमार अब कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहे हैं। सभी हेडलाइन सुन के आप भी समझ गए होंगे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जो है अब कैसे खतरे में पड़ चुकी है। अब जरा समझिए इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि क्या है। मार्च महीने में विपक्ष ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें करीब 193 यानी कि 193 सांसदों के हस्ताक्षर थे, सिग्नेचर थे बकायदा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने उसे खारिज कर दिया था और साफ तौर पर कहा गया था कि आरोपों में ठोस प्रमाण नहीं है और संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं किया गया है, इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन अब उसी फैसले को विपक्ष अपनी नई रणनीति का आधार बना रहा है, यानी जो कमियां पहले नोटिस में बताई गई थी उन्हें ठीक करके इस बार पूरी प्लानिंग के साथ एक मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का। सूत्रों के मुताबिक इस बार विपक्ष सिर्फ औपचारिकता निभाना नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहता है और यही वजह है कि 239 यानी कि 249 सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार कर रहा है विपक्ष, ताकि ये प्रस्ताव सिर्फ कागज तक सीमित ना रह जाए बल्कि संसद में एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे सके विपक्ष। कांग्रेस की बात करूं या तृणमूल कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दल इस मुद्दे पर एकजुट होते दिख रहे हैं। सभी विपक्ष एकजुट हो गया है और खास बात यह है कि इस पूरे अभियान में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की भूमिका सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो विवाद सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहे हैं अपने चैनल पर, उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दूं ज्ञानेश कुमार पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, उसकी एक जानकारी फटाफट से आपको दे देती हूं, याद दिला देती हूं विपक्ष द्वारा, वो भी मैं बताती हूं कि विपक्ष ने क्या आरोप लगाए थे। पहले जो नोटिस दिया गया था, विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यानी कि साफ तौर पर विपक्ष का कहना था ज्ञानेश कुमार जो है निष्पक्षता और संवैधानिक दायित्व निभाने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो है वो काम करते हैं, चुनावी प्रक्रियाओं में पक्षपात करते हैं और एसआईआर के डाटा को लेकर भी उन पर कई आरोप जो हैं विपक्ष ने लगाए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ।
विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग के कुछ फैसलों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है और मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में ऐसे कदम उठाए गए हैं, विपक्ष साफ कहती है, जिनसे विपक्ष को नुकसान हुआ। इसमें मतदाता सूची में बदलाव, शिकायतों की जांच में देरी, यानी कि एसआईआर का प्रोसेस जो था, और प्रशासनिक फैसलों को लेकर असंतोष जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करता रहा है और इसे राजनीतिक एजेंडा बताता रहा है, लेकिन सियासत में आरोप ही बहस को जो है दिशा देते हैं, ये आप भी जानते हैं, और यही वजह है कि ये मसला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक नजर से देखा जाए तो मामला और पेचीदा और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि बेहद कठिन प्रक्रिया होती है। और इस कठिन प्रक्रिया पर चलने के लिए विपक्ष तैयार हो गया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने जैसी प्रक्रिया होती है, इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत भी चाहिए होती है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी होती है। यानी सिर्फ सांसदों के सिग्नेचर, यानी कि सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लेना काफी नहीं होता, बल्कि हर स्तर पर आरोपों को साबित करना भी बेहद जरूरी होता है। और यही वजह है कि पिछली बार प्रस्ताव शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया गया था, यानी फुल स्टॉप लगा दिया गया था, रोक दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक मतलब भी दोस्तों उतना ही बड़ा हो जाता है जितना संवैधानिक पहलू, क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे पर सरकार को रोकने के बाद विपक्ष जो है अब एकजुट दिख रहा है। विपक्ष अब ये दिखाना चाहता है कि एकजुट होकर वो बड़े से बड़े फैसले ले सकता है, खासकर दोस्तों ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। ये मुद्दा सीधे जनता तक पहुंच सकता है और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बहस जो है काफी तेज कर सकता है यही मुद्दा। यानी ये सिर्फ संसद के अंदर तक की लड़ाई नहीं, बल्कि बाहर भी असर इसका दिखने लगा है, क्योंकि बाहर जो है चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की रणनीति बन चुकी है पूरी, और इसका असर सीधे सीधे जनता के दिल और दिमाग पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर मैं टीएमसी की ही बात करूं तो टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है चुनाव आयोग पर। उन्होंने ये तक कह दिया था कि चुनाव आयोग ने 5 मिनट में उन्हें भगा दिया था, गेट लॉस्ट जैसे शब्द भी कहे गए थे, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे चुनाव आयोग ने टीएमसी के लोगों को, टीएमसी के सांसदों को गेट लॉस्ट कहा था। वहीं ममता भी इलेक्शन कमीशन पर कई बार हमला कर चुकी है, तीखा हमला। यहाँ तक कि ममता का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही थी कि हमने इतना एरोगेंट और झूठा ईसी नहीं देखा। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं और उनके कामों में कोई निष्पक्षता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो याद नहीं हो तो एक बार वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें ममता सीधे सीधे ये सभी बातें कह रही हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. अब आगे की तस्वीरों पर नजर डालें दोस्तों तो ये साफ हो जाता है, ये साफ नजर आता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा गर्म होने वाला है और ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि अगर विपक्ष नया प्रस्ताव लेकर आता है और उसमें बड़ी संख्या में सांसदों का जो है समर्थन दिखता है तो राजनीतिक दबाव अपने आप ही बढ़ जाएगा। वहीं अगर एक बार फिर प्रस्ताव जो है खारिज होता है पहले की तरह, तो ये सत्ता पक्ष के लिए राहत और विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका जो है साबित हो सकता है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं, पूरी कहानी का असली असर जो है वही तय होगा जहां जनता बैठी है, क्योंकि चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे जो होते हैं सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वोटरों के नजरियों को भी जो है प्रभावित करते हैं। जहां संसद के अंदर ये नजरिया चल रहा है, लेकिन वोटर के नजरिया भी जरूरी है। यही वजह है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक पद की नहीं, बल्कि पूरे चुनाव का जो सिस्टम है उसकी धारणा पर आकर टिकी हुई है कि आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है, ये तो फैसला जनता ही करेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।